दुनिया का सबसे अमीर देश हो या दुनिया का सबसे गरीब देश, आपको सभी जगह किसी न किसी रूप में भीख मांगने वाले भिखारी तो मिल ही जाएंगे। चाहे वह भारत में भीख मांगने वाले परंपरागत भिखारी हो या अमेरिका में गिटार लेकर भीख मांगने वाले मॉडर्न भिखारी हो, भीख तो हर देश में मांगी ही जाती है। लेकिन क्या आपको पता है एक ऐसा देश भी है जहाँ की भीख मांगने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है? अगर नहीं पता तब बने रहिए वीडियो के आखिरी तक हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो चलिए इससे पहले जान लेते हैं और भी कुछ बोनस फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि हम सभी को पता है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी प्रकार के धर्म को मानने से इनकार करती है और अपने देश को एक नास्तिक देश के रूप में प्रस्तुत करती है और वहाँ किसी भी प्रकार के धर्म को मानने वालों को कुचलने के लिए तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं। शायद यही वह कारण है कि चीन के लगभग 61% आबादी खुद को नास्तिक बताती है और 29% आबादी का ऐसा मानना है कि वह पूरी तरह से अधार्मिक हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चीन की लगभग 90% आबादी पूर्णतः नास्तिक है, जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से चीन ही वह देश है जहां सबसे ज्यादा नास्तिक लोग रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, हमें अपने राष्ट्रगान पर कितना गर्व है या तो हम सभी को पता है, क्योंकि जब भी हमारे देश के राष्ट्रगान की धुन बजती है तो हम चाहकर भी अपनी जगह पर बैठे नहीं रह पाते और उसके सम्मान में उठकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साइप्रस नाम का एक ऐसा भी देश है जिसका अपना कोई भी राष्ट्रगान नहीं है? वह ग्रीस और तुर्की, इन दोनों ही देशों के राष्ट्रगानों का इस्तेमाल अपने राष्ट्रगान के तौर पर अलग अलग समय पर करता है। फैक्ट नंबर 3, भारत में ज्यादातर सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों से अगर आप पूछोगे कि आप क्या बनना चाहते हो, तब शायद उनमें से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा कि वह एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं IAS की परीक्षा से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्य। भारत में 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, जिसके बाद 1950 में पहली बार आजाद भारत में सिविल सर्विसेज की परीक्षा का आयोजन किया गया और भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 322 में एक IAS ऑफिसर के कर्तव्यों और इनके शक्तियों की जानकारी दी गई है। फैक्ट नंबर 4, भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले अनेकों गरीब भिखारियों को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्वीडन के एक शहर एक्सिलस्टुना में किसी भी भिखारी को भीख मांगने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। इस देश में किसी भी भिखारी को एक वैलिड ID कार्ड के साथ 250 स्वीडिश क्रोना फीस के तौर पर जमा कराने रहते हैं, तभी उस भिखारी को स्वीडन के इस शहर में भीख मांगने का लाइसेंस मिल सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।